किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में मुझे ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कि अरे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहा मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए एक नई कहानी।